हम ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। नूशी जो होती हैं वो वहाँ पे शारिक को सर पे वहाँ से आवाज़ पकड़ के मार देती है। इस पर उसको ऐसे लगता है कि शारिक जो है वहीं पे मर गया है। इस पर वो वहाँ से भागा तो आती है, लेकिन आगे उसको पता नहीं होता कि वो कहाँ पे है, क्योंकि जो उसने ड्रिंक पी होती है उसमें उसने मेडिसिन मिला के उसको पिलाई होती है, जिसकी वजह से उसको होश ही नहीं रहती। वो अपना मोबाइल उठाती है, पहले वो सर पे गिरती है, वहाँ से उठ के वो ना सर के साइड पे होकर बैठती है। वहाँ से वो अपना मोबाइल पकड़ती है और कॉल जो होती है वो ऐसे ही लगा देती है। उसको ये नहीं पता होता कि वो किसको कॉल कर रही है। तो वो कॉल करती है तो वो सारे जो होते हैं वो सर तलहा होते हैं और वो उसको कहते हैं कि आप इस टाइम मुझे कॉल कर रही हैं। तो वो कहती है आप कौन? तो वो कहते हैं मिस नूशी, क्या हो गया आपको? इस पर वो कहती है कि सर तलहा आप हैं, आप प्लीज़ मुझे बचा लें, मुझसे मर्डर हो गया है, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मैं यहाँ पे बाहर सड़कों पे हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। इस पर जो होता है सर तलहा उसको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, परेशान ना हो, मुझे आप बताएं कि आप कहाँ पे हैं, अपने पास कोई बिल्डिंग, कोई कुछ भी हो, कोई सड़क हो, कुछ भी जहाँ कुछ लिखा हो वहाँ से देख कर ना मुझे बताओ कि तुम कहाँ पे हो। इस पर वहाँ पे ना कॉम 3 लिखा होता है, तो वो वहाँ से देख कर ना उसको बता देती है। वो कहती है कि मैं यहाँ कॉम 3 के बाहर हूँ। इस पर तलहा जो होता है वो उसको कहता है कि तुम वहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ। इस पर वो अपनी गाड़ी को टर्न करते हैं और जल्दी से कॉम 3 के सामने पहुँच जाते हैं। इस पर वो उस नुशी को कहते हैं कि कॉल ना मेरी कट करना। इस पर वो उसको कहते हैं कि मैं कॉम 3 के सामने आ गया हूँ, कहाँ हो तुम? लेकिन वो कॉल की आवाज़ ही नहीं सुनती, वो क्योंकि उसको नशा उड़ा होता है और वो बेहोश होने वाली होती है। इस पर ना सर तलहा उसको साइडों पे देखते हुए वो कहीं नज़र नहीं आते। फिर वो सर तलहा जो होते हैं पीछे होकर देखते हैं तो वो दूसरी सड़क के किनारे पर बैठी होते हैं। इस पर सर तलहा उसको देखते ही भाग कर उसकी तरफ जाते हैं और उसको जाके कहते हैं कि नूशी क्या हुआ है तुम्हें? इस पर वो पहले तो उसको पहचानती नहीं कौन है, लेकिन जब वो आँखें खोल के उसको देखती है तो कहती है कि सर तलहा मुझसे मर्डर हो गया, वो शारी को मैंने मार दिया है और सारी तरफ खून खून था, वो तो मर गया है होगा। इस पर वो कहते हैं अच्छा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, देख लेंगे हम, कोई नहीं, तुम्हें पकड़ के ले जाता, चलो मेरे साथ। इस पर वो उसको गाड़ी में बिठाते हैं तो वो गाड़ी में भी गिर रही होती है क्योंकि उसको नशा बहुत ज़्यादा होता है। इस पर वो उसको सिर दर्द बांध देते हैं। तो फिर उसको लेके जाते हैं घर, लेकिन उसके घर नहीं लेके जाते, अपने घर ले जाते हैं। अपने घर जाकर उसको बेडरूम में लिटा देते हैं और पहले उसको पानी पिलाते हैं, फिर उसके बाद उसको सुला देते हैं। और जैसे ही उसके बेडरूम से बाहर आते हैं तो बाहर आकर उसके माँ बाप को कॉल करते हैं। पहले ही नूशी की माँ जो होती है वो नूशी को बार बार कॉल कर रही होती है कि 9 बजने वाले, अभी तक नूशी आई क्यों नहीं। इस पर जो होता है सर तलहा खुद ही नूशी के बाप को कॉल करते हैं और उसको कहते हैं कि आज ना काम कुछ ज़्यादा है, तो इसी वजह से मैंने सबको ना ऑफिस में ही रोका हुआ, कोई भी घर नहीं गया। तो नूशी भी जो है वो जैसे हमारा काम कंप्लीट होगा मैं खुद इसको छोड़ने के लिए आ जाऊँगा। इस पर जो होता है नौशी का वालिद वो कहते हैं देखो तलहा ने खुद ही हमें बता दिया है, इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो लेट नाइट काम करेगी तो उसको और ज़्यादा तजर्बा होगा और इस काम के बारे में वो समझेगी। इस पर तलहा कहते हैं हाँ ठीक है, वो कॉल कट कर देते हैं। दूसरे दिन जैसे ही नूशी को होश आती है तो नूशी देखती है कि मैं तो किसी और के बेडरूम में हूँ। इस पर जो तलहा का बेटा है वो आता है नूशी के पास नूशी से मिलने के लिए। इस पर वो उसको भी कुछ नहीं कहती। तो जैसे ही तलहा आते हैं तो वो उनको देख कर चुप कर जाती है और वो तलहा जो होते हैं वो अपने बेटे को जो है ना वो कहते हैं कि मैं तुम्हें खुद नाश्ता बना के खिलाऊंगा, चलो तुम भाई जाके रेडी हो, मैं आता हूँ अभी। इस बार वो नौशी को कहते हैं कि उठ के फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। इस बार जैसे वो फ्रेश होती है तो उसको गाड़ी में बिठा लेते हैं और कहते हैं कि चलो घर चलते हैं। इस बार नौशी कहते हैं कि मैं घर नहीं जाऊँगी, शादी का मुझसे मर्डर हो गया है, अब मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगा, मैं घर नहीं जाऊँगी। इस पर तलहा कहते हैं कि पैनिक मत हो, मैंने रात को तो संभाल लिया था, लेकिन अभी भी अगर आप घर ना गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा घर वालों को भी संभालना, और अगर पुलिस केस बना तो उनको भी संभालना। इस पर नूशी जो होती है वो पहले तो चुप कर जाती है। जैसे उसको घर लेके जाते हैं तो तलहा कहता है कि लेट नाइट काम था अंकल, इसी वजह से मैंने इनको रोकना पड़ा। तो इस पर उसका बाप कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर अच्छा किया कि आपने हमें बता दिया। इस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं है, चले मैं चलता हूँ। इस पर नूशी का वालिद कहता है कि नहीं, नाश्ता करके आप हमारे साथ जाइएगा। इस पर पीछे से नूशी की बहन आ जाती है। तो नूशी का वाली जो होता है वो सब कुछ नूशी की बहन के बारे में तलहा को बताता है। इस पर वो कहता है कि ग्रेट। इसमें तलहा नूशी की माँ कहती है कि जाओ बेटा जाके नाश्ता रेडी करो, तलहा भी आज हमारे साथ ही नाश्ता करेगा। इस पर तलहा कहता है कि थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन मैं फिर कभी आऊँगा तो फिर नाश्ता ज़रूर करके जाऊँगा, अभी मुझे जाना है, मैं घर जाके नाश्ता करूँगा। इस पर वो कहते हैं कि ठीक है। दूसरी तरफ तलहा जैसे ही घर जाता है तो उसका बाप भी इस्लामाबाद से कॉन्फ्रेंस कंप्लीट करके आ जाता है। तलहा जो होता है वो अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है, तो जैसे ही वो दादा को देखता है तो उसका बेटा भागकर अपने दादा के पास चला जाता है। इस पर उसका दादा कहता है कि मुझे तो इसकी याद ही बहुत आ रही थी, इसलिए मैं जल्दी से अब वापस आ गया हूँ। इस पर तलहा कहता है कि आपकी कॉन्फ्रेंस कैसी रही? इस पर वो कहता है कि कॉन्फ्रेंस तो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी रही। दूसरी तरफ जो होता है तलहा का वालिद वो उस
तलहा के बेटे के लिए चॉकलेट लेकर आता है। तो इस पर तलहा कहता है कि रोज़ एक ही चॉकलेट खानी वरना दांत ख़राब हो जाएंगे। तो इस पर उसका बाप कहता है जाने दो बेटा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अभी तो हम लोगों ने खाना स्टार्ट ही किया था, एक और खा ही सकते हैं। इस पर वो जो होता है एक और खा लेता है। तो दूसरी तरफ नुशी की बहन कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही, कुछ हुआ है क्या? तो वो कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इस पर वो कहती है तुम कब से इतनी फरमादार बन गई हो कि तुमने सारी रात वहाँ पे काम किया और बात मान भी ली, जिद भी नहीं की। इस पर वो कुछ भी नहीं बोलती है, अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही सोती है तो इस पर तलहा उसको कॉल करके बताता है कि शादी को कुछ भी नहीं हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, सिर्फ उसके सर पे चोट आई है। इस पर वो कहती है कि शुक्र है मैं तो बच गई। इस पर वो कहते हैं ठीक है आप रेस्ट करें, कल आए फिर बात कीजिएगा। इस पर नुशी कहती है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, मैं ये इंटर्नशिप जो है वो छोड़ दूँगी। इस पर उसकी बहन कहती है कि कल मैंने कॉलेज जाना है, तो तुम जब ऑफिस जाओगे तो मुझे भी रास्ते में छोड़ते हुए जाना। इस पर वो कहती है कि नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, मैं छोड़ दूँगी। इस पर उसकी बहन कहती है कि क्या हो गया, जैसे ही तुम एक दिन अम्मी को खुश करती है दूसरे दिन तुम कोई ऐसी बात कर देती है जिसकी वजह से अम्मी को फिर उसे गुस्सा आ जाए। इस पर वो कहती है कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए। इस बार लेकिन वो उसको नहीं बताती। तो वो अपने बेड पे जाकर बैठ जाती है और कहती है कि ठीक है मैं ऑफिस जाऊँगी और तुम्हें जाते हुए छोड़ दूँगी। इस पर वो उसकी बहन कहती है यार तुम्हारा भी कोई पता नहीं चलता, हम कितनी जल्दी चेंज हो जाते हैं। इस पर वो कहती है कि कुछ नहीं होता मैं जाऊँगी। इस पर जैसे ही ऑफिस जाती है। अगर आप लोगों को ड्रामा मीम से मोहब्बत पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।